हेलो एवरीवन, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अपने अपने गुरु को आज विश जरूर कर देना, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हो। ठीक है, चलो आज का सेशन चालू करते हैं। आज अगर आप लोग ये थंबनेल में ही देखो, मैंने मेन फोकस तीन ही कॉलेजेस में किया है, कायम इंदौर, कोझिकोड, शिलोंग, है ना। अगर हमारे पास एक साल है, मोटा मोटा अगर बात करें, तो हम छोटे मोटे टारगेट क्यों लें। ठीक है, मतलब एक साल है ना अभी पूरा, तो टारगेट बड़ा ही रखो। तो मेन चीज है इंदौर, कोझिकोड और शिलोंग। अभी आप इसी के बारे में पूरा आपका 100% कंसंट्रेशन इसी पे होना चाहिए। प्लस अगर आपने हेडिंग देखी हो, रिवाइज योर टारगेट, मतलब क्या होता है कि जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था, हमारे फंडे क्लियर नहीं है। मतलब आपको आपके इंस्टीट्यूट में सिखा दिया जाता है इंदौर के पॉइंट ऑफ कि शॉर्ट आंसर में 24 मार्क्स ले आओ, एमसीक्यू में 30 ले आओ, वर्बल में 120 ले आओ। तो मोटा मोटा आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 160 अप्रॉक्स मार्क्स जाएगा, अगर मान लें। ठीक है, 160 170 समथिंग। ठीक है, अब आपको मेन चीज सिखाता हूँ। अभी जो रिजल्ट आया है, अगर आप मुझे फॉलो करते होगे उस चीज समझ गए होगे। ठीक है, पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, इस बार आई एम इंदौर की अगर हम बात करें, ठीक है, 200 अप्रॉक्स मार्क्स पे भी, इवन 210 मार्क्स पर भी कई बच्चे ऐसे मिले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, वेटिंग है। हाँ, कुछ एक अब आप एक्सेप्शन केस बोल दोगे कि सर मेरी पहचान में एक 199 मार्क्स का एक बच्चा है जिसका सिलेक्शन हो गया है। तो हो सकता है कि उसके 10 12 में बहुत ज्यादा परसेंट हो, प्लस क्योंकि 10 12 में नॉर्मली सभी के ज्यादा होते हैं, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो, उसके बाद स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट कुछ पड़ा हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हो। तो कुछ अगर हम एक्सेप्शन हटा दें, एक जनरल बात करें, ठीक है, तो 210 मार्क्स भी एम इंदौर में जाने के लिए गारंटी नहीं है कि आपका फाइनल हो ही जाएगा। ठीक है, तो रिवाइज योर टारगेट का मतलब है, अगर अभी हमारे पास एक साल है, ठीक है, तो आप जबरन इधर उधर लोगों की बातों में मत आओ कि 30 मार्क्स शॉर्ट आंसर में ले आओ, 30 एमसीक्यू में ले आओ, 120 वर्बल में ले आओ, है ना। ये करके भी आपके 180 जाएगा, है ना। क्या ही मतलब है, आप टारगेट जो बनाओ, मिनिमम में बोल लो, मिनिमम आपका टारगेट आज की डेट में होना चाहिए 240 मार्क्स का। ये टारगेट अगर आप लेके चलोगे, मिनिमम बोल रहा हूं, सोच बहुत ऊपर रखो। मिनिमम टारगेट आप 240 मार्क्स का लाओ। ठीक है, इसके लिए फिर जितनी मेहनत करना पड़े, अब 240 जैसे मिनिमम मिनिमम भी बोलूं, तो भाई 130 अप्रोक्स वर्बल में ले आएंगे, 110 क्वांट में ले आएंगे, है ना। वैसे एक में जनरल बताऊं, एक जनरल कोई बच्चा जो ला सकता है ना, अचीवेबल जो है, वर्बल में 135 तक आप मेहनत करके आराम से ला सकते हो, ये आराम वाली चीज है ना। और 120 आप क्वांट में ला सकते हो। ठीक है, तो 255 मार्क्स का भी एक आप टारगेट बना सकते हो। ठीक है, 255 आप एक सोच सकते हो कि यार इतने तो लाने हैं। ठीक है, 255 के लिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो क्वांट में ओवरऑल आपको क्वेश्चन कितने करने, 30 करेक्ट करने आउट ऑफ 45। ठीक है, यहाँ पे कितने क्वेश्चन करने, 34 अप्रोक्स। ठीक है, मोटा मोटा एक बात कर रहे हैं, तो इतने करीबन नंबर आपके यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इसके लिए अब आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। देखो, इसके बावजूद भी आउट ऑफ 45, 11 क्वेश्चंस आप वर्बल में छोड़ रहे हो, 15 अप्रॉक्स क्वेश्चन आप क्वांट में छोड़ रहे हो। तो इनकेस अगर आपके कोई बहुत टफ टॉपिक हो, बहुत ही टफ, लेकिन वो डिसाइड अभी नहीं करना है हमें कि कौन सा छोड़ना है, वो स्किप करके भी आप इतना मार्क्स ला सकते हो। अब बस इस पे आपको मेहनत करनी। बेसिकली पूरा खेल सोच का होता है। अगर आपने तैयारी ही जो चालू की है वो 140 150 मार्क्स लाने की है, या आप ऐसी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहां के मॉक में 150 पे बच्चा टॉप कर लेता हो, या 150 पे वो खुश हो रहे हो, तो फिर कोई सेंस नहीं, क्योंकि हमारे टारगेट कॉलेज क्या है। अभी जैसा बात की, इंदौर, कोझिकोड और शिलोंग, अच्छा इसका तो एक अलग से एग्जाम होगा। ठीक है, ये पहली बार था, कम बच्चों ने दिया होगा, अगली बार देखना खतरनाक कट ऑफ जाएगा इसमें, गारंटी से बोल रहा हूँ। आज ये वीडियो सेव कर लेना भले, अगली बार देखना इसमें कंपटीशन क्या होता है, गारंटी।
ठीक है? हाँ, ये अपना प्रोग्राम अच्छे चलाएँ, वहाँ से नेगेटिव रिव्यू नहीं आने चाहिए, ठीक है? तो कोज़ी कोड की भी आपकी पैरेलल प्रिपरेशन हो ही जाएगी। आपको टारगेट क्या रखना है, मिनिमम 240 और एक जनरल मतलब 255 भी आप रख सकते हो, जैसा कि मैंने कैलकुलेशन में आपको बताया है। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, बेसिकली आपको किसी इंस्टीट्यूट के पेस से अगर चलोगे, तो वहाँ पे एक इश्यू है कि जब उनका कोर्स खत्म होगा, तभी आपका कोर्स खत्म होगा। आपको अपने पेस से चलना है। अब यहाँ पे 2 तरीके की मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, है ना? अगर हम डिवाइड करें, एक हो गया फ्रेशर्स, है ना? और एक बच्चे हो गए रिटेकर्स, ठीक है? दोनों को अलग-अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अच्छा, लोगों को लगता है कि रिटेक लिया है मतलब आराम है, आराम नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है? तो एक दिन भी खराब मत होने देना अपना। एक-एक दिन जो किल कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया इस साल आपको ड्रॉप लेना है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो आज अभी इसी वक़्त इस वीडियो को देखते से ही आपको तैयारी में लग जाना है, 1 सेकंड भी खराब नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि दुनिया मेहनत कर रही है भाई साहब, पॉइंट समझ रहे हो? अब इसमें जैसे अगर मैं आपको एक बात करूँ, अभी आज की वीडियो में सिर्फ़ कोर्स कंप्लीट की बात करूँगा, है ना? ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे, फिर आप जैसे कमेंट सेक्शन और इन सब में आप बताते रहोगे, तो उस हिसाब से मैं बाकी वीडियो बनाते रहूँगा। लेकिन फ्रेशर जो है, नॉर्मली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये फ्रेशर बच्चे नॉर्मली नवंबर, दिसंबर या आप बोलो कि दिवाली के बाद से, है ना? इनका मैक्सिमम कंसंट्रेशन 12th के एग्ज़ाम पे आ जाता है। तो ये वहाँ पे फिर आईपीएम की तैयारी बहुत कम या एक प्रकार से बहुत ना के बराबर करते हैं। तो फ्रेशर जितने भी बच्चे हैं, अब आप ये मत सोचना आप अगर कोई इंस्टीट्यूट जॉइन किए हो, कि वो बोल रहे हैं कि ठीक है, उसके बाद हम कोर्स करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। इन चक्करों में मत पड़ना। आप खुद का एक टारगेट बनाओ। खुद का जो आपका टारगेट होना चाहिए, है ना? वो अक्टूबर एंड तक आपको किसी भी हाल में कोर्स कंप्लीट करना ही करना है। ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। अक्टूबर एंड तक आपका कोर्स हो जाना चाहिए। प्लस मॉक टेस्ट आप टॉपिक वाइज फिलहाल दो। तो टॉपिक वाइज आप मॉक जरूर दो शुरू से ही। जो जो टॉपिक होते जाए उनको टॉपिक वाइज टेस्ट देते जाओ। ठीक है, इतना कर लो क्योंकि आपको ट्वेल्थ भी मैनेज करनी हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ट्वेल्थ एग्जाम को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में लेना। 10th और 12th में कोशिश करो आपके 90 प्लस ही आए, इससे कम ना आए। क्योंकि आगे जाके कैट भी दोगे, बहुत सारे एग्जाम है। आपको एक चीज बता दूं, जब वो मार्किंग स्कीम करते हैं, मान लो आउट ऑफ 10 वो मार्क्स दे रहे हैं, अगर आपके 89.99 है तो हो सकता है आपको 7 या 8 मार्क्स मिले। लेकिन यहीं पे 90 प्लस 0.00 भी हो गए, है ना, या 0.1 भी हो गए, ठीक है, तो आपको पूरे 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे। तो कोशिश करो आपके 90 प्लस मार्क्स जरूर आए, क्योंकि परसेंटेज ये आपको लाइफ टाइम काम आने, ठीक है, आगे आप जो भी एग्जाम दोगे। तो आपका मेन फोकस 12th भी होना चाहिए, इसलिए मैंने अक्टूबर एंड बोला। ठीक है, बाकी की प्लानिंग में धीरे धीरे और आपको बताते रहूंगा। ठीक है, अब आप अपने 10th के मार्क्स तो इंप्रूव कर नहीं सकते, जो आ गए वो आ गए। 12th में कोशिश करो 90 प्लस परसेंटेज लाने की, देन इस पे रिटेकर्स जो है, रिटेकर्स में अब आप देखो, अब आप अपना 10th और 12th चेंज नहीं कर सकते, जो आने थे वो आ गए हैं। अब आपकी कोशिश होनी चाहिए, आपका कोर्स जो है ना, अगर पिछले साल हो चुका है, तो आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो। बहुत सारे, इवन 2-3 इंस्टीट्यूट के ले लो, अलग-अलग जो भी टॉप की कोचिंग हो, है ना? या अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर आपकी पढ़ाई खुद के तरफ से अच्छे से नहीं हुई थी या आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया था, तो जो भी बेस्ट हो उसको जॉइन कर लो, ठीक है? उसमें क्या करो, अगर आपका कोर्स बिल्कुल नहीं हुआ है, तो आप 3 मंथ का आप भी टारगेट लो। जैसे अभी जुलाई चला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर एंड तक, क्योंकि अब आपको दिन भर यही काम करना है, पढ़ना ही है। तो सितंबर एंड तक आप कोर्स कंप्लीट करो। फिर उसके बाद आपको खूब सारे मॉक देने, मॉक खूब सारे दो। मैंने क्या कहा, भले ही 2-3 इंस्टीट्यूट अलग-अलग के ले लेना। एक इसका ले लिया, एक उसका ले लिया, अब अपन वीडियो बना रहे हैं, नाम नहीं ले सकते, लेकिन काफ़ी अच्छे-अच्छे हैं मार्केट में। ठीक है, आप उनके मॉक ले सकते हो।
हमारा तो जैन फ़ेब में हम लोग चालू करते हैं फुल लेंथ मॉक, तब आप ले सकते हो उस समय। उसके पहले कई इंस्टीट्यूट के चालू हो जाते हैं, उनके ले सकते हो, ठीक है? लेकिन आप मॉक टेस्ट पे खूब कंसंट्रेट करो और मॉक टेस्ट कैसे देना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये मैं आगे किसी वीडियो में और आपको बता दूँगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, वो एक समझ में आ गई होगी। तो एंड करने से पहले एक कंक्लूड अगर करें, दिमाग में एक टारगेट रखो 255 मार्क्स। तब जाके आप अगर ड्रॉप ले रहे हो या फ्रेशर भी अगर हो, तो सेंस है, ठीक है? जी तोड़ मेहनत करो, 240, 255 ये टारगेट लेके चलो आप, ठीक है? तो भगवान ने चाहा, आई एम ज़रूर आपके हाथ में होगा, ठीक है बच्चों? आप सभी को ऑल द बेस्ट।